हाय एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ओला कैब को कितनी आसानी से बुक कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। और आप अपनी कैब को एक स्टेबल और एक कंफर्टेबल एक जर्नी बना सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, फ्यू स्टेप्स हैं, आप उसे फॉलो कीजिए और आप आसानी से सीख जाएंगे कि आपको ओला कैब कैसे बुक करनी है। ठीक है, और बुकिंग भी कंफर्म हो जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्ले स्टोर पे ओला कैब लिखा है। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसे इंस्टॉल करके अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। या तो आप इसे फ़ोन नंबर के साथ कंटिन्यू कीजिए, या फिर गूगल या फिर फेसबुक के साथ। ठीक है, तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ विद माय फ़ोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 7564 एनीथिंग जो भी आपका नंबर है आप उस नंबर को डालिए। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद एक OTP आएगा। ठीक है, अगर आपका खुद का सेल फ़ोन है तो उस पर सेल्फ OTP आ जाता है और वो अब आराम से जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए गाइस, OTP आ गया है। ठीक है, और अब ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं किस पे क्लिक करूँगी, अलाउ पे, कि मुझे अब यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप अलाउ क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेटली कैब बुक करनी है, ठीक है, तो कैब बुक करनी है तो आप जब भी इस ऐप को यूज़ करें तभी इसकी लोकेशन ऑन करें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डालूँगी कि अलाउ ओला टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। जब मैं ओला कैब यूज़ करूँगी तभी मेरी लोकेशन ऑन होगी और उन्हें दिखेगी। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, और अलाउ ओला टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, तो आप ये अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ में कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने इसमें अलाउ किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, डेली ऑप्शन आ रहा है, एक रेंटल्स आ रहा है, एक आउट स्टेशन। ठीक है, आप 3 तरह की कैब बुक कर सकते हैं। डेली कैब्स में क्या होता है गाइस, जैसे कि अगर आपको कहीं भी जाना है, जैसे मैं अगर कहीं भी रहती हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं करोल बाग में रहती हूँ, मुझे जाना है रोहिणी। ठीक है, तो ये डेली कैब बुकिंग के लिए है। ठीक है, कि मैं अपने दिल्ली के अंदर कहीं भी घूम सकती हूँ। ठीक है, कहीं भी जा सकती हूँ। और एक होता है रेंटल्स। ठीक है, रेंटल्स में देखिए, अगर मैं रेंटल्स पे क्लिक करती हूँ तो रेंटल्स में क्या है, आपको कार मिल जाती है। ठीक है, रेंटल्स में आपको ओला कार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको 1 आवर के लिए, जैसे मैं देती हूँ 1 आवर के लिए। ठीक है, तो इसमें मुझे 1 आवर के लिए जो मिनी है, ठीक है, 1 आवर के लिए 10 किलोमीटर के लिए, तो मुझे यहाँ पे मिनी कंफर्टेबल कार के लिए 179 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे रेंटल। ठीक है, कि कार मैं चलाऊंगी, ठीक है, तो रेंटल के लिए मुझे कार मिल सकती है। अगर मैं 2 आवर्स के लिए चलाऊंगी तो देखिए प्राइस बढ़ता जाता है। सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट जो प्राइस होता है वो होता है मिनी के लिए। जैसे कि अगर आप 4 लोग हैं फैमिली के अंदर, ठीक है, या फिर 5 लोग हैं, स्पेशली 4 लोग, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो अलाउड भी नहीं है। तो अगर आप 4 लोग हैं, ठीक है, तो आप मिनी कंफर्टेबल जो कार है उसे ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, प्राइम सदन के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बट इतने ही थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये महंगी होती है। और प्राइम प्ले और प्राइम SUV के और लक्स, ये सबके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। प्राइम SUV उन लोगों के लिए होती है जो जिनके घर में ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, जैसे अगर 5-6 लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए प्राइम SUV होती है। अदरवाइज़ हम जैसे लोगों के लिए, जैसे जिनके घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मिनी कंफर्टेबल राइड होती है। ठीक है, तो ये है रेंटल का हिसाब किताब। ठीक है, अब हमें रेंटल में तो जाना नहीं है, तो हम वापस जाएंगे। ठीक है, और एक कार होती है, देखिए, ये आउट स्टेशन के लिए है। आउट स्टेशन जैसे कि अगर आप बॉम्बे में रहते हैं, ठीक है, और आपको जयपुर जाना है या आगरा जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप आउट स्टेशन को बुक करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी जो डेस्टिनेशन है, लेट्स से मुझे जाना है चंडीगढ़। ठीक है, मुझे जाना है चंडीगढ़। ठीक है, और योर लोकेशन में, और देखिए 1 वे ट्रिप कभी कभी दे देता है, अदरवाइज राउंड ट्रिप भी होती है। ठीक है, अगर आपको राउंड ट्रिप करनी है या फिर 1 वे ट्रिप करनी है, 1 वे ट्रिप का क्या मतलब है गाइस, कि आप एक साइड जाना चाहते हैं सिर्फ। ठीक है, और राउंड ट्रिप का मतलब है कि आप जैसे आप बॉम्बे से जयपुर जा रहे हैं और जयपुर से वापस बॉम्बे आ रहे हैं, तो उसे राउंड ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अपनी यहाँ पे लोकेशन डाली कि लोकेशन जो है मेरी पिकअप लोकेशन क्या होनी चाहिए, जो भी मेरी करंट लोकेशन है। ठीक है, या फिर लोकेट ऑन द मैप। ठीक है, मैं लोकेट करती हूँ मैप में कि मेरी करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शिवम हॉस्पिटल। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जो मेरी कैब है वो मेरी यहाँ से मुझे पिक करे। ठीक है, अब मैंने कंफर्म कर दिया लोकेशन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिनी के प्राइस कितने दिखा रहे हैं, 2604, अगर मैं 1 वे गेट ड्रॉप्ड ऑफ, लाइक अगर मैं सिर्फ अपनी जगह से किसी भी दूसरे स्टेट में जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास ये चार्जेस आ रहे हैं। अगर मैं राउंड ट्रिप करूँगी तो देखिए गाइस, चार्जेस डबल हो जाते हैं।
ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाते हैं चार्जेस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। देखिए 9 रुपये ले रहा है, अगर मैं 1 किलोमीटर के हिसाब से जा रही हूँ तो 9 रुपये लेगा मिनी के अंदर। अगर मैं प्राइम प्ले को लेती हूँ, अगर मैं प्राइम प्ले कार में जाना चाहती हूँ तो 10 रुपये लगेंगे पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये डिपेंड करता है, बट 3-4 लोग हैं तो उनके लिए मिनी कंफर्टेबल राइड होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉर्मली जिसमें हम जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है। लेकिन अभी मैं डेली बेसिस के लिए बताती हूँ आपको गाइस। तो डेली के लिए ये मेरी डेली राइड है। ठीक है, मैं सर्च करती हूँ अपनी डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन में लेट्स से मैं जाना चाहती हूँ हाँ, लेट्स से मैं जाना चाहती हूँ सेक्टर 7। ठीक है गाइस, मैं सेक्टर 62 जाना चाहती हूँ। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं जाना चाहती हूँ सेक्टर 62। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरी करंट लोकेशन में ट्राई करती हूँ। मेरी जो करंट लोकेशन है वो क्या है, लोकेट ऑन द मैप। मैं लोकेट करती हूँ। करंट लोकेशन आप डायल कर सकते हैं ना, करंट लोकेशन करेंगे ना तो अपने आप लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी बैठे हैं ना वहीं के आसपास एरिया में आपकी कार आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं बुक कर रही हूँ एनी। ठीक है, बुक में देखिए कैश आ सकता है। ठीक है, ओला मनी वॉलेट है आपके पास, या तो आप ओला मनी वॉलेट के अंदर अपने पैसे डाल के रखें, या फिर आप गूगल पे से, आजकल तो गूगल पे से लोग पे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप कैश पे कर सकते हैं। ठीक है, कैब को। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे अप्लाई कूपन भी है। अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप उस कूपन से अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बुक एनी करना चाहती हूँ, मैं बुक मिनी पे करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं मिनी बुक करना चाहती हूँ। तो अगर मैं बुक मिनी करती हूँ, जैसे ही मैं बुक मिनी करूँगी गाइस, उसके बाद जो भी एरिया के ड्राइवर्स होंगे मेरे आसपास के, ठीक है, उनको ये लोकेशन मिल जाएंगी। ठीक है, उनको सबको ये लोकेशन मिल जाएगी, और जो भी मेरे पास होगा 5 मिनट के डिस्टेंस में, 10 मिनट के डिस्टेंस में, तो वो आराम से मुझे ले लेगा। ठीक है, आराम से मेरी फैमिली को, जैसे अगर मैं कहीं भी जाना चाहती हूँ, जैसे मैं सेक्टर 62 जाना चाहती हूँ, तो आराम से मेरी लोकेशन जो है वो ट्रैक करके आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं गाइस कि अगर आप जो है ड्राइवर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं करती हूँ बुक मिनी। ठीक है, अगर मैं बुक मिनी करूँगी तो मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद अगर मैं कैंसिल करती हूँ गाइस, तो उसके बाद मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ। देखिए, अगर आप बुक करेंगे, ठीक है, अगर आपने बुक किया मिनी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, लेट्स से मैं बुक करती हूँ, प्रोसीड करती हैं। ठीक है, तो ये कंटैक्ट कर रहा है ड्राइवर्स नियर बाय, आपके ड्राइवर्स जो भी नियर बाय हैं उनको कंटैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कैंसिल कर देती हूँ इस राइड को। ओके, मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपने ये बुक कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये ड्राइवर्स को लोकेट करेगा। जो भी आपकी नियर बाय ड्राइवर होगा वो आसानी से आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास एक OTP शो होगा। ठीक है गाइस, आपके पास एक OTP शो होगा कार का, और आपके पास कार का नंबर भी होगा, और ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का फ़ोन नंबर होगा। तो आप ड्राइवर को कॉल कर करके पूछ सकते हैं कि ड्राइवर आप कहाँ पहुँचे हैं, या फिर अपनी लोकेशन को आप उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनकी कार में जाके बैठकर फिर आप उन्हें अपना OTP बता सकते हैं। उसके बाद जाके आपके चार्जेस स्टार्ट होंगे। और आजकल तो गाइस चाहे ट्रैफिक होता है हल्का फुल्का, तो भी चार्जेस वही रहते हैं जो स्टार्टिंग में रहते हैं। सबसे मोस्ट नेसेसरी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको जब भी दिखे, जैसे आपके कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे 545 लग रहे हैं, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगी। ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपके पास एक रेफरेंस होगा कि मेरे चार्जेस इतने लगने चाहिए। ठीक है, तो आगे एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लगे। देखो गाइस, कभी कभी ट्रैफिक होता है ना, एक्स्ट्रा ट्रैफिक होता है तो चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक के बिना भी अगर आपके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है। तो आप इस स्क्रीनशॉट को ड्राइवर को दिखाकर बोल सकते हैं कि मेरे चार्जेस इतने होने चाहिए। ठीक है, तो ये रही बात पूरी की पूरी कि आप ओला कैब्स को कैसे बुक कर सकते हैं। बहुत आसान है गाइस, आप ओला कैब्स को बुक कीजिए अपने आप और ट्रैवलिंग एंजॉय कीजिए अपनी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।